और मैं तो ये भी कई मर्तबा कह चुका हूं, जो आप लोगों का कारोबार लकड़ी मंडी या जो भी जैसे कारोबार वो जो चल रहा है वो भी इन बच्चों की दुआओं से। आपको पता नहीं है, अभी एक तालिबे इल्म अगर खाली कब्रिस्तान से गुजर जाए, अब जरा थोड़ी देर तवज्जो रखें, एक तालिबे इल्म, अब ये ना देखो कि इसकी सलाहियत कैसी है, ये नहीं देखना कि ये राबिया में पढ़ता है या खामिसा में या सालिसा में या काय में पढ़ता। तालिबे इल्म आलिमन औ मुतअल्लिमन का लफ्ज, मुफ्ती शमीम साहब क़िबला मौजूद, क्या लफ्ज आया हदीस में? आलिमन औ मुतअल्लिमन का लफ्ज आया, तालिबे इल्म। अब ये नहीं बताया कि कहां का रहने वाला, कौन सी जगह, कौन से मोहल्ले। और मेरी बात भी गलत हो सकती है, तुम्हारी भी, मगर नबी की बात गलत, बोलो नबी की बात गलत, समझ में आए या ना आए, लेकिन आका की बात गलत। नबी फरमाते अगर एक तालिबे इल्म किसी बस्ती के कब्रिस्तान से अगर गुजर जाए, मर्रा का लफ्ज आया, अगर गुजर जाए तो नबी फरमाते उसके गुजरने की, पढ़ने के बारे में नहीं कहा, कुरान खानी के बारे में नहीं कहा, दुआ करने के बारे, मर्रा का लफ्ज, खाली गुजर जाए, मुफ्ती तकी साहब क़िबला, खाली गुजर जाए तो उसके गुजरने की बरकत ये होगी कि अल्लाह ताला उस कब्रिस्तान के मुर्दों से 40 दिन के लिए अजाब उठा लेता है। आप मामूली बात समझ रहे हैं? आप जरा 1 साल 2 साल मदरसे को बंद करके देखिए, अल्लाह ताला वो दिन नाला, ऐसा लगेगा कि जैसे रौनक ही खत्म हो गई। रमजान में बच्चे चले जाते हैं तो वो तो मुदर्रिस रहते हैं, चहल पहल रहती है, थोड़ा वो रहता है, वरना कितने मायूस से रहते हो आप लोग, बोलो है कि नहीं? तो बता, जो मैं रहा था ये रहा था, आपका, आपके बाप का, दादा का, ये सब रुपया पे 50 आलिम हाफिज कारी, मेरे जमाने में 35 36 35 36 30 ऐसे लोगों की दस्तार होती रही। ये सदर साहब बैठे हुए हैं, आप लोग सब मौजूद हैं, किसी का नाम क्या सब जानते हैं, तो वो कोई वहां जाके आलिम बना, कोई कुछ बना, ये एक फैज है कभी भी। अब दूसरा रास्ता क्या है? दूसरा रास्ता अल्हम्दुलिल्लाह जलसों का, दूसरा रास्ता क्या? जलसों का। जो नौजवान है मदरसे का भी, चाहे जिस मोहल्ले के काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, भरपूर काम होता है, असातिज़ा भी पढ़ा रहे, किसी भी मस्जिद या मदरसे के हों, लेकिन अब ये जो काम आया, जो नौजवान बच्चे हुए, अब मोहल्लों में अपने अपने यहाँ जलसा कर रहे हैं, मोहल्लों में जलसा कर रहे हैं। बस इतना उन बच्चों को इतनी तरगीब दिलाने की जरूरत है, बेटा एक न एक मुक़र्रिर ऐसा बुला लो जो कुछ नसीहत की बातें कर जाए, जो कुछ क्या कर जाए, बातें काम में आ जाए, बातें काम में आ जाए। सैयद साहब क़िबला ने बड़ी प्यारी बात कही, इमाम हुसैन पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से नफरत करने वाला कामयाब नहीं हो सकता, बल्कि हदीस शरीफ में यह आया है जो उनसे नफरत करे, चाहे वो अब नमाजी हो या हाजी हो या कोई भी हो, जो उनसे नफरत करेगा दखल नार, वो जहन्नम में दाखिल होगा। अगर इजाजत हो तो हदीस सुना दूं, याद आने लगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लौ अन्ना रजुलन सईदा बैनर रुकनि वल मकाम फसल्ला वसामा थुम्मा माता वहुवा मुबग़िदु लिअहलि बैत मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दखलन नार औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी फरमाते अगर कोई अल्लाह का बंदा, ये जाहिल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ऐसे वैसे की नहीं, नबी फरमाते लौ अल्लाह रजुलन सईदा बैनर रुकनि वल मुकाम, अगर कोई शख्स खाने काबा जो उसका रुकन है उससे और मकाम इब्राहिम उसके बीच में फसल्ला नमाज पढ़े,
मस्जिद में भी नहीं। कहाँ नमाज पढ़े? खाना काबा में। कहाँ बोलो? खाना काबा में। फसल्ला व सौमा, और वो रोजे भी रखे। क्या करे वो? नमाजें भी पढ़े और रोजे भी रखे। नबी फरमाते वहुआ मुबग़िदुल आली बैत मोहम्मद, और वो अहले बैत यानी औलाद रसूल से बुग़्ज़ रखता हुआ दुनिया से चला गया। दखलन नार, नबी फरमाते वो जहन्नम में दाखिल होगा। कहाँ जाएगा? और अगर नबी जिसको जन्नत में जाने से रोक दे तो कोई पीर उसे जन्नत में नहीं ले जा सकता। अगर नबी जिसे जन्नत में जाने से मना कर दे तो कोई माई का लाल जन्नत में नहीं ले जा सकता। मैं तो उलमा की मौजूदगी में ये भी कहता हूँ, अगर नबी मना कर दे तो उसकी नमाज़ें जन्नत में नहीं ले जा सकती। अगर नबी रोक दे तो उसके रोज़े जन्नत में नहीं ले जा सकते। अगर नबी मना फरमा दे तो उसकी ज़कात जन्नत में नहीं ले जा सकती, उसका हज जन्नत में नहीं ले जा सकता, उसका कोई अमल जन्नत में नहीं ले जा सकता। नबी फरमाते वहुआ मुबग़िदुल आली बैत मोहम्मद दखलन नार। खत्म खत्म। लोग इशारे पे कुछ भी बात कह के चले जाते हैं, कुछ भी उठा करके चले जाते हैं, मगर मुझे उनकी बात पर यह हदीस याद आई। जरा गौर करो, तवज्जो करो। और नबी फरमाते हैं, वो भी आपने बताया दिया ना, मैं उसी हदीस का, या अल्लाह इतनी तेजी से कभी कभी आगे कभी पीछे पूरा हिलाते हुए जा रहे हैं। युज़फ़ुल मलाइका इलल जन्नह कमा तुज़फ़्फ़ुल अरूस इला बैति ज़ौजिहा। ये मोहब्बत के बारे में। वमम्माता अला हुब्बे आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो औलाद रसूल से मोहब्बत करता हुआ दुनिया से गया वो जन्नत में इस शान से जाएगा जैसे नई दुल्हन को उसके शौहर के घर ले जाया जाता है। मैंने कुछ अशार लिखे थे, नूरुद्दीन मंजर साहब ने पढ़ दिए हैं। अब मेरा ढंग उनकी तरह तो नहीं, मेरा ढंग होगा, उनका होगा। हाफिज साहब भी इजाजत पढ़े। दारैन में मकाम है आला हुसैन का। सुभान अल्लाह। दारैन में मकाम है आला हुसैन का। दारैन में मकाम है आला हुसैन का। कहिए या हुसैन। दारैन में मकाम है आला हुसैन का, है अर्श और फर्श पे चर्चा हुसैन का। जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत हो। एक शेर और पढ़ूं। मकबूल है जहान में निस्बत बतूल की। सैयदा फातिमा का लक़ब है बतूल, निस्बत। और फिर देखिए, मकबूल है जहान में निस्बत बतूल की। मकबूल है जहान में निस्बत बतूल की,
और बेमिसल है जहान में शजरा हुसैन का। सुभान अल्लाह। अगर किसी की माँ फातिमा जैसी हो तो दिखाओ, किसी का बाबा अली जैसा हो तो दिखाओ, किसी का नाना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जैसा हो तो दिखाओ। बेमिसल है जहान में शजरा हुसैन का। आगे नहीं, मुझे कुछ और बोलना। बेमिसल है जहान में शजरा हुसैन का। नबी के सहाबा, तवज्जो रखना, मगर खास कुछ सहाबा थे जिनको नबी तरबियत देते थे। अब जरा नबी की तरबियत, उलमाए अहले सुन्नत का इस बात पर इत्तिफाक और इजमा है। किस बात पर? कि अंबिया और रसूलों के बाद सबसे अफजल व आला जात का नाम सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। किसका नाम है? आता बोलो। सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक का नाम आता है। मगर इनकी तरबियत देखो, मेरे नबी ने 17 मर्तबा इनको अपनी मौजूदगी में यानी जाहिरी हयात में मुसल्ले पर हुक्म दिया था। 17 मर्तबा इन्होंने नमाज पढ़ाई थी। यही वो जात है। मगर अब देखो, मेरे नबी जाहिरी दुनिया से तशरीफ ले गए, आका तशरीफ ले गए, मदीने शरीफ की आबादी बढ़ने लगी, मदीने शरीफ में लोग ज्यादा हो गए, नए नए लोग आकर के बसने लगे। सैयदुल्ला हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हों की खिलाफत का दौर था। अबू बकर सिद्दीक ने एक जलसा किया। क्या किया बोलो? और सहाबा को बुलाया, बुला करके अब अबू बकर सिद्दीक तकरीर फरमाते हैं और कहते हैं, सुनो सुनो ऐ मेरे भाइयों सुनो, मदीने शरीफ की आबादी बढ़ गई है, मदीने शरीफ में लोग ज्यादा हो गए, मगर मैं तुम लोगों पर एक जिम्मेदारी दे रहा हूँ। वो जिम्मेदारी क्या है? वो जिम्मेदारी ये है, जो जो जिस मोहल्ले में है उस मोहल्ले की पूरी खबर मुझे दे। कौन नाबीना है, कौन अपाइज है, कौन मोहताज है, कौन गरीब है, किसके घर में खाने को नहीं है, किसको क्या परेशानी है, किसको क्या जरूरत है। मैं इतनी देख रेख नहीं कर पाता हूँ, जरा तुम लोग ख्याल करना। सारे लोगों ने अपना अपना नाम लिखा दिया। फुला मोहल्ला मैं देखता हूँ, फुला मोहल्ला मैं देखता हूँ, उधर का इलाका मैं देखता हूँ। सारे इलाकों के सामने उन्होंने बता दिया। उन्होंने जब बताया कि मेरी खिदमत वहाँ मोहल्ले की है, उनकी खिदमत उस मोहल्ले की है, ये सारी खिदमतें करते चले जा रहे हैं। एक दिन हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वो लिस्ट चेक कर ली। किसने चेक की बोलो? हजरत उमर ने जब चेक की, बोले फुला अपाहिज, उसके घर में ये सहाबी खादिम, खादिम क्या थे? उनके घर के बर्तन तक मांजते थे, झाड़ू मारते थे, सब्जी ला के दिया करते थे, दवा वगैरह जो भी जरूरत होती वो करते थे। सारे सहाबियों के नाम लिखे हुए, मगर एक दूर मोहल्ले में एक बुढ़िया थी जो नाबीना थी, उसके आगे किसी का नाम नहीं लिखा था। हजरत उमर ने जल्दी से बंद किया और सोचा इस बुढ़िया के घर मैं ही लग जाता हूं। अल्लाह, जरा खिदमत करने का नजरिया तो देखो। तुम क्या समझते हो मुफ्ती बनोगे तभी खिदमत करोगे? अगर तुमने किसी बच्चे की, किसी की तबीयत खराब है, तुम्हारी जान पहचान किसी डॉक्टर से, तुमने फोन करके उसकी मदद कर दी तो ये भी खिदमत है। अगर तुम्हारी जान पहचान थाने कचहरी में है, तुमने खिदमत कर दी, ये भी तुम्हारी खिदमत है। अगर किसी के काम में आ गए
तो ये सारी खिदमत है। अगर देखा कहीं पे नाली में कूड़ा अटका हुआ है, अगर तुमने डंडे से निकाल दिया, ये मत देखो कि अपने घर की है किसी के घर की है, अगर तुमने साफ कर दिया तो ये भी खिदमत है। ये भी किसी की बेटी जवान देखी और अगर तुमने सही रिश्ता लगवा दिया, नियत सही है, तो ये भी खिदमत, उसकी मदद कर दी, ये भी खिदमत। अब सुनो, हजरत उमर ने सोचा, हजरत उमर ने क्या सोचा कि अब तो मेरे लिए भी खिदमत का मौका मिला। उस बूढ़ी औरत का एड्रेस मालूम कर लिया और फजर की नमाज पढ़ने के बाद बैठे रहे, इशराक की नमाज पढ़ ली। अब हजरत उमर गए, दरवाजा खटखटाया तो वही बूढ़ी औरत निकल के आई। का कौन है? हजरत उमर बोले, मैं उमर इब्ने खत्ताब हूं, मैं खत्ताब का बेटा उमर हूं। का क्या काम है? कहा तुम्हारा कोई वारिस नहीं, तुम्हारी कोई खिदमत करने वाला नहीं, तुम आंखों से माजूर हो। ओ बूढ़ी माँ, ऐसा करो, आज से मैं तुम्हारे घर के काम काज के लिए नौकर बन गया, आज से जो भी जरूरत हो वो मैं करके जाऊंगा, तुम्हारे घर का काम काज करके जाऊंगा। वो बूढ़ी औरत कहने लगी, नहीं नहीं, मेरे घर कोई आता है, अल्लाह का बंदा आता है, वो मेरे बर्तन भी धो जाता है, झाड़ू भी मारता है, खिदमत कर जाता है, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं, वही ठीक है। उमर बोले, बूढ़ी माँ, एक आध दिन खिदमत का मौका हमें भी दो। कहा नहीं नहीं, वही ठीक है। उमर बोले, मुझ में क्या कमी है? कहा प्यारे, बहुत बड़ा अंतर है। कहा मेरे लिए वही अच्छा है। कहा क्या अच्छा है? मैं भी तो वही काम करूंगा। बूढ़ी औरत कहने लगी, अगर सुनना चाह रहे हो तो सुनो, उसे आज से नहीं, बहुत सारे दिन हो गए मेरा काम करके जाता है, मेरे पूछने पर भी अभी तक उसने अपना नाम नहीं बताया, और तुम पहले आकर के यही कहते हो मैं उमर इब्ने खत्ताब हूं, यही बड़ा फर्क है। अच्छा कौन है वो? बूढ़ी औरत वाली, बेटा मुझे भी पता नहीं। हजरत उमर बोले, देखता हूँ, पकड़ता हूँ, है कौन? हजरत उमर ने उस दिन इशराक की नमाज नहीं, फजर की नमाज पढ़ के आ गए। कहा बूढ़ी माँ, काम करना है। कहने लगी, बेटा वो कर गया। अच्छा। हजरत उमर कहने लगे, आज मैंने फजर की नमाज से पहले ही तहज्जुद की जब पढ़ी तो मैंने सोचा कि चलो चल करके देखूंगा कौन है, थोड़ा सा लेट हो गया। जैसे ही अज़ान हुई, नमाज से पहले फौरन में पहुंचा तो बूढ़ी कहने लगी, बेटा मेरे घर का काम वो कर गया। हजरत उमर बोले, कोई फरिश्ता है या क्या मामला, कौन है? और तुम नारे तो बहुत लगाते हो, जरा तवज्जो रखना मेरी इस बात पर। हजरत उमर नमाज पढ़ के बोले, आज रात को सोऊंगा नहीं, वो भी उमर ही थे। बैठ गए, आड़ से जाके बोले, देखो है कौन। हजरत उमर आड़ से बैठे तो देखा एक शख्स नकाब डाले हुए, चप्पलें हाथ में, जो भी उस वक्त की जूती चप्पल थी हाथ में ली, दरवाजे पे रखी, नंगे पांव आए थे, गए और सारा काम किया। उमर दरवाजे पे खड़े हो गए, जरा निकल के आओ, तुम अपनी पहचान तो बता दो कौन है, जरा मैं भी तो देखूं, नाम रजिस्टर में लिखा हुआ नहीं है। तो जब बाहर निकल के आए, का कौन है? हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अपना चेहरा, अपना नकाब उठाया तो उमर चौंक गए, कहने लगे, भाई अबू बकर तुम हो? कहा जरा आहिस्ता बोलो, लोगों की नींद ना खुल जाए। कहा अबू बकर चप्पल पहन के क्यों नहीं आए? कहा अगर मैं चप्पल पहन के आता तो आवाज आ जाती, पड़ोसियों की नींद में खलल पड़ता। अल्लाह अल्लाह कहने लगे, अबू बकर तुम्हारे मकाम को कोई नहीं पहुंचेगा। सुभान अल्लाह,
सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे। अगर 3 बेटे हैं तो माँ बाप तो एक ही है, उन्हें भी बांट लिया तुमने। जवान हुए, शादी हो गई, बांट लिया। 8 दिन बड़े वाले के और 8 दिन बीच वाले के, 8 दिन बना दिया बेचारे माँ बाप को भिखारी। अब बेटे, अब माँ बाप का बंटवारा चल रहा है। 8 दिन वहाँ खाएगा, 8 दिन वहाँ खाएगा, 8 दिन वहाँ खाएगा। जरा सोचो, ये नबी के पक्के सच्चे गुलाम है। अपनी माँ नहीं थी वो, कोई रिश्तेदार नहीं थी वो, कोई अजीज नहीं थी वो, मगर नबी ने उनकी क्या तरबियत की थी। नेकियां हासिल करने के लिए अल्लाह अल्लाह कहा। अबू बकर, मैं जब बूढ़ी औरत के पास आया तो उसने मेरा नाम सुन के भी मना कर दिया। मुझे पता नहीं था अबू बकर तुम हो। कहा अबू बकर चलो कोई बात नहीं है, दोनों चले जाते हैं, मगर जरा आप अपने सीने पे हाथ रख के बताओ, तुम शाम को सोते हो, एक मर्तबा बीबी के कमरे में जाने से पहले, बीबी वाले जो तुम्हारा कमरा उसमें जाने से पहले ये देख के आते हो तुम्हारे बाप का बिस्तर ठीक है कि नहीं, तुम्हारी माँ का बिस्तर ठीक है कि नहीं। लोगों, इन लोगों से जरा नसीहत हासिल करो। अब जरा हदीस सुन लो। नबी फरमाते सलासा ला यक़बलुल्लाहु अज़्ज़ा वजल सर्फ़न वला गदला आक़ु मन्नान व मुकज़्ज़िबुन बिक़द्र। ये नबी फरमाते हैं, कोई मौलाना नहीं कहता, आमना के लाल फरमाते हैं, अगर जो माँ बाप की नाफरमानी करता है, जो माँ बाप की इज्जत नहीं करता, जो माँ बाप को तकलीफ देता है, वो नमाज़ें पढ़े तो उसकी नमाज़ें कबूल नहीं, रोजे रखे तो उसके रोजे कबूल नहीं, अगर ज़कात दे तो उसकी ज़कात कबूल नहीं, तो जलसा कहाँ से कबूल होगा, नाते कहाँ से कबूल होंगी, तकरीर कहाँ से कबूल होगी। उलमा बैठे हैं, ला यक़बलुल्लाहु अज़्ज़ा वजल सर्फ़न वला अदला। जिसका ना नफल कबूल है ना फर्ज कबूल है। कभी सोचा इन बातों को? नहीं सोचा। ये सहाबा की तरबियत। एक बात और बताऊं अगर इजाजत हो तो। एक रोज मेरे नबी फजर की नमाज पढ़ के फौरन सहाबा को घेर लिए, ऐसे घूम के आके एकदम सहाबा की तरफ खड़े हो गए। अल्लाह, अब सहाबा की तरफ जब खड़े हुए, सहाबा डर गए, पता नहीं क्या बात है। अल्लाह बरकत करे, पता नहीं क्या बात है, सहाबा डरे। अब मेरे नबी, उनके चेहरे को सुनने की बात है। अबू बकर सिद्दीक भी थे, हजरत उमर भी थे, मौला कायनात भी थे, उस्मान गनी भी थे। अब मेरे नबी उनके चेहरे को देख रहे। अब जब ईठी नजरों से देखेंगे तो और डर लगेगा। कोई उस्तादी अगर बच्चे को जरा तेज नजरों से देख ले तो वो पूरी जिंदगी घुमा लेता, यार क्या गलती होगी, क्या गलती होगी, क्या गलती, घुमा लेता नहीं घुमा। अब सहाबा कड़े तीखी नजरों से देखा, सहाबा सूख गए, नबी मुस्कुरा गए, सहाबा फिर खुश हो गए। नबी बोले, ये बताओ तुम में से आज रोजा किसने रखा है? तुम में से आज किसी का रोजा? अब सहाबी सब कुछ, उमर सोचने लगे, यार मेरे दिल में ख्याल था, मैं रख नहीं पाया। ये रमजान का रोजा नहीं है कि सोचोगे सहाबा वो वाले रोजे छोड़ रहे थे जो तुम छोड़ रहे थे, समझे? कहा रोजा किसने रखा? अब सब चुप। अबू बकर सिद्दीक भी नहीं बोले। मेरे नबी मुस्कुरा करके बोले, वो शख्स भी बोले जो अपनी नेकी जाहिर करना नहीं चाहता है, आज वो भी बोले। तो अबू बकर सिद्दीक बोल पड़े, आपके गुलाम अबू बकर ने रोजा रखा है। हजरत उमर बोले, अबू बकर का जवाब, किसका जवाब नहीं बोले? अब कुछ दिन हो गए।
हदीस शरीफ है ना, मन कुंतु मौला फ़अलियुन मौला और फ़हादा अली। वही पढ़ रहे थे, खैर संभाल ली उन्होंने। मज्जूब आदमी का कोई भरोसा नहीं, कब क्या कह दे, और अल्लाह जाने कौन कैसा है, पता नहीं अल्लाह किसकी अदा को पसंद करे। कभी किसी गरीब की, कभी किसी की मजाक नहीं बनानी चाहिए। पता नहीं किसके दिल में क्या है, और अल्लाह ताला उसी के सदक़े में हम सब की दुआओं को कबूल करता हो, कोई पता नहीं। अब दूसरे दिन फिर नबी ने घेर लिया। अब का रोजा किसका है? अब मेरा। कुछ दिन फिर गुजरे, अब फिर नबी खड़े हो बोले ठहरो, सारे लोग ठहर गए। अब आमना के लाल बोले ये बताओ आज बीमार की अयादत करके कौन आया? हजरत उमर बोले आज, अभी तो फजर की अजानी हुई है, अभी नमाजी हुई है, अब जाके करेंगे, अब कौन करके आया होगा? कोई नहीं बोला, मगर नबी कहने लगे कोई अगर अपनी नेकी छुपाना चाहता हो तो आज जाहिर कर दे, इजाजत है। हजरत अबू बकर सिद्दीक बोले आका मैंने अयादत की है। हजरत उमर ने देखा, बोले क्या रात भर उसी में बैठे थे क्या? अभी नमाज पढ़ी है और अयादत कर, हदीस है। हजरत उमर कहने लगे, हजरत अबू बकर सिद्दीक कहने लगे आका मैं अयादत करके आया हूं। अब्दुर्रहमान बिन औफ 3 दिन से नहीं आ रहे थे, उनकी तबीयत नासाज थी। मैंने जब मुझे पता चला तो ईशा की नमाज के बाद फिर मैं नहीं गया। मुझे मालूम था, क्योंकि मैं उनके हालात जानता था, वो नमाज पढ़ के जल्दी सोने वाले इंसान थे। मैंने सोचा उनकी नींद में खलल वाक़े ना हो, मैं रात को नहीं गया। मगर जब तहज्जुद में उठा तो मुझे मालूम था अब्दुर्रहमान बिन औफ भी तहज्जुद में उठते हैं। मैंने तहज्जुद की नमाज अदा की और नमाज अदा करने के बाद जब फजर का वक्त शुरू हो गया, उधर अज़ान हो गई, मैं अब्दुर्रहमान बिन औफ की पहले इयादत करने गया। आका बाद में आपके पीछे नमाज अदा की। मेरे नबी बोले सीखो सीखो। ऐसे सहाबा को भी कह रहे जरा देखो और अपना क्या हाल है। अगर कोई पड़ोसी बीमार हो जाए तो अब बेटे कैलकुलेटर लेके हिसाब लगाते हैं, इसका घर कितने में बिकेगा, इसका घर कितने में बिकेगा, और लालच में पैसे देते रहते, खूब कर्जा हो जाएगा, फिर घर की बोली लगने लगती है, या कोई प्लॉट है उसकी बोली लगने लगती है। मतलब इंसान हो गया और खाली अपने आप को गुलाम बताता है। जरा इन लोगों की जिंदगी तो देखो, पहले जा करके सबसे पहले जब दिन फजर का टाइम शुरू हुआ तो मरीज की इयादत करके आए, उनकी खैरियत लेकर के आए, अब नमाज अदा की। मेरे नबी फरमाते हैं ऐ लोगों जरा सीखो। ये नबी का सबक था, नबी का दर्स था। कुछ तो समझ रहे होंगे आप लोग। बात पढ़ जाते हैं मदरसे के बच्चों, ये जहन रखना, अभी से अपनी तबीयत में नजाफत रखना, पाकीज़गी रखना, अखलाक अच्छा रखना। अभी से जब तुम आलिम बन जाओगे ना तो आगे तक तुम्हारी यही आदत रहेगी। वरना मैंने बात ऐसे देखे, इल्म तो बहुत है उनके पास मगर अखलाक नहीं है, जिससे लोग हटते हैं और बदजन होते हैं। समझ में आ रही, खुशबू नहीं होती है उनके पास। तो इसलिए तुम्हें अच्छे आलिम बन। आप जरा सुनो, सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक एक दिन नबी ने फरमाया फजर की नमाज के फौरन बाद, बोले ये बताओ
की तारीख में मिस्कीन को खाना किसने खिलाया है? गरीब को खाना किसने खिलाया? भूखे को किसने खिलाया? हजरत उमर बोले बहुत, अबू बकर आगे बढ़ते थे, आज बोले जरा, इतनी रात में कौन भूखा आ गया होगा? अब सारे लोग खामोश हैं। हजरत उमर अबू बकर की तरफ देखते, कह रहे बोलो, क्या बोलना चाहते हो? नबी बोले अगर कोई नेकी छुपाना चाहता हो तो आज वो जाहिर कर दे। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहने लगे आका, मैंने भूखे को खाना खिलाया, भूखे को खाना खिलाया। हजरत उमर बोले अबू बकर कुछ और भी काम है कि नहीं? जरा ये भाई, ये दोस्ताना था इनका, जरा सोचने की। बड़े बड़े सहाबी कहा कैसे काका, जब मैं तहज्जुद में उठा तो मेरा पोता भूखा था, जो मेरा पोता भूखा था मुझसे कहने लगा दादा भूख लग रही है, तो मैंने उसकी दादी को उठाया और 2 रोटी ताजा बनवा दी। जैसे ही मैं तहज्जुद की नमाज पढ़ने लगा, मेरे पोते ने एक तो खा ली मगर एक रोटी बच गई। मैंने कहा ये बच गई है। जैसे ही मैं बाहर निकला तो एक भूखा आ गया, गरीब आ गया और आकर के कहने लगा मैं बहुत भूखा हूं, मुझे खाना खिला दो, खाना खिला दो। अबू बकर सिद्दीक बोले वो रोटी मैंने उस हाजतमंद को दे दी थी। अब मेरे नबी बोले जरा सीखो। अबू बकर सिद्दीक सुनो, सहाबा तुम भी सुनो, कसम है मुझे रब्बे जुल जलाल की, आज मैं तुम्हारे दरमियान बता रहा हूं। सुबह ही आकर के मुझे जिब्रील ने बता दिया था आपका अबू बकर खाना खिला के आया है। सुभान अल्लाह, खाना खिला कर। ये लोग वो थे, जरा इनकी जिंदगी पर गौर करो। चलो हजरत उमर की एक बात बताऊं, अगर इजाजत हो तो बताऊं। सैयदुना हजरत उमर फारूक आजम रात को घूमते थे, गश्त लगाते थे, चक्कर लगाते थे। उनकी नीयत क्या होती थी? नीयत ये होती थी कोई अगर हाजतमंद है जिसे दवा की जरूरत है तो उसके लिए दवा, जिसे खान पान की जरूरत है उसके लिए खान पान, जिसको कपड़े, मतलब कोई भी हाजत हो तो उसके लिए घूमते थे। एक मोहल्ला रह गया, फजर की अजान हो गई, घूमे नहीं। अल्लाह, घूमे नहीं। अब जरा सुनने की बात है, हजरत उमर ने फजर की नमाज पढ़ी, पढ़ने के बाद जब उस मोहल्ले में गए तो एक बुढ़िया की कुटी थी, यानी छप्पर कह लो या कोई टूटा फूटा मकान कह लो। वो बुढ़िया का मकान, उसमें बुढ़िया शोर मचा रही थी। कैसा खलीफा उमर, उसे अपना होश नहीं है, उसे कुछ भी पता नहीं है। अब जब इन्होंने नाम सुना, इन्होंने दरवाजा खटखटाया, पहुंचे, बुढ़िया से कहा ओ माई अगर इजाजत हो तो अंदर आ जाऊं। बुढ़िया बोली अंदर मत आओ, मूड खराब है आज। बुढ़िया बोली मत आओ, मूड खराब। कहा क्यों? कहा पूछो मत, आगे खैरियत पूछने के लिए। जो अमीरुल मोमिनीन है, जो खलीफा, उसे अपना होश नहीं, भूखी मर रही है, तू क्या करे? कहा माई अगर इजाजत हो तो आ जाऊं, आ जाऊं, आ जाऊं। बुढ़िया बोली आ जाओ, क्या पूछना? कहा माई कोई जरूरत तो नहीं है, कोई बात तो नहीं है। कहा बेटा लगता तू अच्छी माँ का बेटा, अच्छे बाप का बेटा है, मगर अगर उमर मिल गया तो उमर से इतनी बात कह देना, मेरे शौहर को इंतकाल किए हुए 3 दिन हो गए हैं, मेरे घर में कोई इंतजाम करने वाला नहीं, कोई खाना पानी लाने वाला नहीं, मुझे देख रहे हो मेरा कुछ भी नहीं है।
उस उमर की नबी से शिकायत करूंगी। अब तो हजरत उमर कांप गए। सैयदना नाफे लिखते हैं कि कैसर और किसरा जिनसे कांपता था, थर्राता था, लरसते थे लोग, आज उस बुढ़िया से उमर कांप रहे, क्योंकि शिकायत जाएगी नबी से। कहने लगे माई उमर ने कि क्या गलती हो गई है? का देखो ना वो कैसा खलीफा है। अबू बकर सिद्दीक तो मेरा शौहर बूढ़ा था, अबू बकर मेरी बकरियां दू करके जाया करते थे, मेरे घर का काम काज कर दिया करते थे। बाद में खाने वाले का नाम अबू बकर है, पहले मेरे घर का इंतजाम करते थे। अल्लाह, अबू बकर कांप गए। कहा माई, कहा और क्या जरूरत है? कहा 25 दिरहम की मैं कर्जमंद हो गई हूं, 25 दिरहम कर्ज में। हजरत उमर बोले थोड़ी देर ठहर जाओ। गए 25 दिरहम लाए, खाने पीने का सामान लाए, अपने हाथों से पकाया और उस बुढ़िया को खिलाया। अल्लाह, आज जरा सा किसी को ओहदा मिल जाता, अगर बेटा ना 4 पैसे कमाने लगे तो अब बाप को नहीं देखता। कई जगह हमने ऐसा देखा हाजी साहब, कई जगह ऐसा देखा कि अगर बेटे ने ना अपने पैसों से टाइल्स पत्थर अच्छे लगवा दिए तो अब बाप का थूक खकार, बाप के चप्पल पहन के जो वुजू बना के वो बुरे लगने लगते हैं। बहुएं ताने देती हैं, कहती हैं देखो अब्बा की, देखो अभी मैंने पोछा लगाया था, अभी मैंने ये किया था, अब देखो अब्बा को तमीज ही नहीं है, चप्पलें लेकर घूम रहे, टाइल्स और पत्थर। सैयदना हजरत उमर अपने हाथों से खाना खिला रहे, पिला रहे। कभी तुमने अपनी माँ को खाना खिलाया, बाप को खिलाया? कभी बैठ के उनके साथ में खाना खाया, पानी पिया है? कभी कभी अपने बाप के दिल की बातें, अपनी माँ की दिल की बातें तुमने सुनी? ये तुमने पहचाना मेरे बाप क्या चीज, किस चीज से खुश होते हैं, मेरी माँ किस चीज से खुश होती है? ये तुमने पहचाना कि मेरी माँ बुढ़ापे में आ गई, इनको कौन सी सब्जी पसंद है, चावल पसंद है या रोटी पसंद है, मेरे बाप को कौन सी? तुमने पहचाना? तुम्हारी माँ जब तुम छोटे थे तुम्हारी हर हर आदत पहचानती, ये भी पहचानती थी कि मेरे बेटे को कब बुखार आएगा, कब जाड़ आएगा, हाथ पकड़ के पहचान लिया करती थी क्या हाल है। कभी तुमने सोचा? अल्लाह अल्लाह, हजरत उमर आ रहे हैं और रोटी पका रहे और रो रहे, मैं नबी को क्या जवाब दूंगा? का 3 दिन हो गए, हजरत अबू बकर सिद्दीक का इंतकाल हो गया, उमर खलीफा बने हुए हो गए। कैसा खलीफा, कैसा खलीफा जो ख्याल ही नहीं रखता। उमर ने कहा बूढ़ी माँ उमर को माफ कर दो ना, उन्हें पता नहीं ये उमर ही है, और उन्होंने बताया भी नहीं मैं उमर हूं। कहा माँ माफ कर देना, माफ नहीं करूंगी, बस मेरे तो पांव लटक रहे कब्र में, मेरे मरने का वक्त देख रहे हो बेटा किस हाल में हो। ये बूढ़ी माँ कब्र में जा रही है, कब्र में जब नबी आएंगे तो इस उमर की शिकायत जरूर करूंगी। अल्लाह, हजरत उमर फिर रोने लगे, इतना रो इतना रो इतना रो, और कहने लगे माई उमर को माफ कर दो, लो 25 दिरहम लो। कहा ना बेटा, तेरी माँ अच्छी, तेरा बाप अच्छा, अच्छे संस्कार में तू पला, तू भी अच्छा है। कहा माँ उमर है, इतनी सारी रियाया है, रियाया इतने सारे काम काज है, बिजी होगा, उसे पता नहीं चला होगा। माँ वो उमर है बादशाह का, काय का बादशाह, जिसे मेरी खबर नहीं, रियाया की खबर नहीं, और जब पता नहीं, खबर नहीं रखा तो वो खलीफा कहेगा छोड़ दे, वो खलीफा ही कहेगा। अल्लाह अल्लाह, हजरत उमर रोने लगे और रो करके कहने लगे इतना रोए किताबों में आया, हजरत उमर की दाढ़ी में से आंसू निकले और यहाँ का पैराहन भीग गया। कहने लगे माई उमर को माफ
बुढ़िया बोली बेटा जब तुम इतना कह रहे हो ना तो तुम्हारे कहने पे माफ कर रही हूं, तुम्हारे कहने पे माफ कर रही हूं, वरना 3 दिन से मेरा दिल दुखा हुआ। हजरत अबू बकर सिद्दीक आए थे, आते थे वो पूछ के जाते थे, वो खलीफा थे। हजरत उमर कह रहे हैं वाह अबू बकर तुम्हारे मकाम को कोई नहीं पहुंच सकता, वाह अबू बकर तुम्हारे मकाम को हजरत उमर रो करके कह रहे माई माफ कर दो। का बेटा माफ कर दिया? का माफ कर देती हूँ। का माई जरा लिख दो कि मैंने माफ कर दिया उमर को। यार कैसे लोग थे। का माई जरा लिख दो मैंने उमर को माफ कर दिया। बुढ़िया वाली बेटा मुझसे लिखना पढ़ना कहाँ था, तुम ही लिख लो। हजरत उमर ने लिख लिया कि मैंने उमर की सारी गलतियों को माफ कर दिया, मैं माफ करती हूँ, उमर से राजी हूँ। बुढ़िया के दस्तखत करा लिए। जब दस्तखत हो गए उमर रो रहे थे, इतने में हजरत अली आ गए और एक सहाबी और आ गए और अली आ करके कहने लगे उमर पूरे मदीने में तुम्हें हम ढूंढ रहे, फजर के बाद तुम कहाँ चले गए थे? तुम यहाँ इन बूढ़ी औरत के पास हो, हम तुम्हें ढूंढते ढूंढते थक गए। जब ऐसे करके आंखें देखी तो उमर रो रहे थे। कहा उमर क्या बात? बुढ़िया उठ के खड़ी हो गई। कहा ये उमर है जी का मरवा दिया, उसे पता नहीं। बुढ़िया उठ के खड़ी हो गई। कहा ये उमर है? उमर बोले माई बैठ जाओ, माई बैठ जाओ। नबी के पास अगर मेरी शिकायत चली गई और नबी ने मुंह मोड़ लिया तो उमर कहीं का नहीं रहेगा। नबी ने मुंह मोड़ लिया। तुम जरा अपने काम काज पे नजर मारो, हमारे कारनामे कैसे। अगर नबी ने हमारे कामों से नाराज होकर के मुंह मोड़ लिया तो हम कहां जाएंगे। यार ये वो सहाबी थे जिनको नबी ने दुनिया ही में कह दिया था मेरा उमर जन्नती। तुम्हें किसने कह दिया कि तुम जन्नती? नबी ने दुनिया ही पे बशारत दे दी थी 10 सहाबा किराम को, और वक्तन फवक्तन जैसे जरूरत पड़ी कुछ और सहाबा को भी नबी ने जन्नत के टिकट दिए। अरे तुम्हें मालूम है लेकिन हजरत उमर कह रहे बूढ़ी माँ बैठो, हाँ मैं ही बदनसीब उमर हूँ, मैं ही उमर हूँ। का उमर मुझे माफ कर दो। का नहीं माई माफी तो मैं मांग रहा हूँ, माई मुझे पता नहीं था, बोलो तुमने माफ कर दिया नहीं कर दिया। अब वो बुढ़िया कहने लगी बेटा उमर तुम्हारे इस कारनामे से पता चल गया कि वाकई तुमने नबी की तरबियत हासिल की है। अल्लाह जरा सोचो, गौर करो, अपनी जिंदगी को देखो, अपने हालात को देखो। एक मर्तबा क्या हुआ ना, ऐसे इसी से मिलता, टाइम देख लूं ज्यादा तो नहीं हो गया, अच्छा और 1:30 बजने वाला, 1:29। इसी से मिलता जुलता वाकया। हजरत उमर का बहुत नाम सुना, उनके इलाके का ना जो एक बादशाह था, जो उस वक्त एक बड़ा आदमी था, उसको बना दिया था, वो उन पे जुल्म कर रहे थे। तो वो शिकायत दोनों मियाँ बीबी हजरत उमर के पास लेके पहुंचे। उन्होंने सोचा उमर तो वो है कि जिस रास्ते से निकल जाए तो शैतान भी अपना रास्ता बदल देता है, समझे। वो शिकायत करने जा रहे थे, मगर बीबी जो थी बच्चे की उम्मीद से थी। चलते चलते पैदल का रास्ता, ऊंटों का रास्ता, हवाई जहाज वगैरह तो थे नहीं, सवारियां तो थी नहीं, ये सब रास्ते थे ऊंटों के, घोड़ों के, पैदल। बेचारे गरीब थे। चलते चलते दर्द ज़ह शुरू हो गया मदीने से करीब, तो लोग अपना साजो सामान ले जाते थे। उन्होंने तंबू लगा लिया। बीबी चीखने लगी, चिल्लाने लगी, क्योंकि पैदाइश का दर्द शुरू हो गया। हजरत उमर चक्कर लगाने आए, उसका शौहर बाहर बैठा था। उमर बोले कौन अंदर? हजरत उमर का उस वक्त कुर्ता भी पुराना था। कुर्ता क्या था बोलो? अल्लाह, 22 लाख मुरब्बा मील का बादशाह था ये, कुर्ता भी पुराना। हजरत उमर बोले कैसी आवाज आखिर आ रही है, चीखने चिल्लाने। उसने देखा ऊपर से नीचे, सोचा कोई मजदूर होगा।
हजरत उमर को देख के क्या बोले सजा कोई मत, कहा जाओ अपना काम करो। हजरत उमर बोले भाई हो सकता है मैं तुम्हारे किसी काम में आ जाऊं। क्या ये बताओ अगर यहाँ पे कोई दाई हो तो उसको बुला लो, मेरी बीबी को दर्द से हो रहा, यानी पैदाइश का दर्द हो रहा। हजरत उमर बोले ठीक है मैं इंतजाम कर दूं। सीधे गए बीबी के पास अपनी। अल्लाह, बीबी भी कैसी, आज तो अगर ना कोई मोहल्ले का मेंबर भी है तो उसकी बीबी भी फॉर्म में रहती है, समझे। और अगर चेयरमैन हो जाए तो उसकी बीबी और ऊपर होगा, कोई प्रधानमंत्री हो जाए। ये तो 22 लाख मुरब्बा मील का बादशाह। हजरत उमर कहने लगे अपनी बीबी से, बोले कहने लगे सुनो, क्या तुम आज नेकियां कमाना चाहती हो? अपनी बीवियों को मशवरा देते हो नेकियां कमाना चाहती हो? हाँ, बीवी तुम्हें इतना पढ़ाती है कि तुम्हारी अम्मा ऐसे कर रही, अब्बा ऐसे कर रहे, भैया ऐसे कर, 8 दिन में 1 साल में अलग करके छोड़ेगी, अलग करके 1 साल में अलग करके ले जाएगी। इतनी ऊंची पढ़ाई है इसकी, और तुम इतने कच्चे हो कानों के, अब नहीं देखते अब्बा ने हमें पाला नहीं पाला, अम्मा ने पाला, बड़े भाई ने हमारे साथ में क्या कारनामे किए और उससे बड़े ने हमें पढ़ाया लिखा। ये कुछ नहीं, बस वो आ गई महारानी, जो वो कह दे वही पत्थर की लकीर, वही पत्थर की लकीर। और इतना झूठ बोलते हैं रात को, और ये भी कम झूठ नहीं बोलता, खाली मुहली कहता आसमान से चांद सितारे तोड़ के तेरी गोद में ला के रख दूंगा, और 2 मंजिल पे चढ़ा नहीं जाएगा, इसकी कमर में दर्द है, चांद सितारे लाएगा तोड़ के। मुफ्ती शमीम साहब समझ रहे हो चांद सितारे लाएगा तोड़ के ये, और वो भी इतनी झूठ है जी बोलेगी कि मेरी माँ से ज्यादा, बाप से ज्यादा, जान से ज्यादा, हर चीज से ज्यादा तुम ही हो। और एक दिन जरा मैके जाने से रोक दियो तो पता चल जाएगा कौन हो तुम, सारी हकीकत खुल जाए। एक दिन, जिस दिन वो मेकअप कर ले, कपड़े पहन ले, बुर्का ओढ़ ले, और कह दियो नहीं भाई समझ रहे हो, और कह दियो कि यार आज मुझे काम है, आज नहीं जाना, बाप तो या तो चलते चलते बर्तन गिरा देगी, समझे, या कोई ना कोई टिपोट तोड़ देगी। शाम को खाना तुम्हें अगर मिल भी गया तो तुम्हारी किस्मत बहुत बुलंद है, वो भी घुंडियां पड़ोगी मिलेंगी, घुंडियां पड़ोगी, जैसे चेहरे पे 2:30 बज रहे हैं, 2:30। ये बीबियां कहीं आसमान से नहीं आई, हमारी तुम्हारी बेटियां, अगर इनको सिखाते तो ये दिन नहीं आता। हजरत उमर फारूक आजम कहने लगे, अपनी बीबी आतिका नाम था, उनसे कहने लगे आतिका क्या नेकियां कमाना चाहती हो? कहा जी मेरे सरताज जी। कहा क्या मामला? कहा एक कोई आ रहे थे, मेरे दोस्त हैं, उन दोस्त की बीबी के पैदाइश का वक्त है, उसकी दाई बन के जाना है। अल्लाह, ये कह सकती थी मैं हूं कौन, दाई बन के जाऊंगी मैं, क्या नौकरानी बन के जाऊंगी? हजरत उमर की बीवी कहने लगी का चलो जल्दी चलो, परेशानी हो रही होगी। उन्होंने गुड़ ले लिया, जीरा ले लिया, सौंठ ले लिया, प्याला ले लिया, हांडी ले ली। हजरत उमर से बोली तुम लकड़ी उठा लो, बर्तन ले लो। मियां बीबी दोनों लेकर के चले गए। हजरत उमर की बीबी उमर से कहने लगी, ओ मेरे सरताज जल्दी से तुम गोट गाट के काढ़ा बना दो और प्याले में मुझे दे दो, मैं अंदर देख रही हूँ हजरत उमर जंगल में चूल्हा बना रहे। एक पत्थर इधर से उठा, एक इधर से, 3 पत्थर बना के उस पर रख के अब पका रहे हैं। उससे कह रहे हैं भाई वो उठा ले, ये आराम से बैठा, ये मजदूर समझ रहा, क्योंकि वो नबी की तरबियत थी और उसको उधर उसके बाप की थी। वो पहचान नहीं पाया ये उमर। कहा जानते नहीं हो मैं उमर का दोस्त हूं, मैं उनसे मिलने जा रहा हूं, शिकायत कर दूंगा तो नप जाओगे। जानते नहीं हो तुम, लेकिन जरा सुनो सोचो, हजरत उमर अपने हाथ से फूंके मार रहे, वो पका रहे, पका करके उन्होंने पर्दे की आड़ से वो काढ़े का प्याला दे दिया। जैसे ही काढ़े का प्याला पिलाया, कुछ देर के बाद उस तंबू से
बच्चे की चीख की किलकारियों की आवाज आने लगी। हजरत उमर की बीबी जिनका नाम आतिका था वो कहने लगी, ओ अमीरुल मोमिनीन, मुबारक हो तुम्हारे दोस्त के यहाँ बेटा आया है। मुबारक हो, बेटा आया है। उसने देखा अमीरुल मोमिनीन किधर है, उसे क्या बताई, अमीरुल मोमिनीन बोले तुम्हें ही मुबारक हो। उनसे कहा, वही जो बाप था, का मुबारक हो, बेटा है। उसने चेहरे को देखा, फिर उसकी हालत खराब, कहने लगा फारूक आजम अमीरुल मोमिनीन का नाम आया, किधर है वो? बोले उमर इसी खादिम को बोलते। अब तो उसकी मत कट गई पाँवों पे। कहने लगा हुजूर माफ कर देना, मुझे पता नहीं था, पत्थर भी मैंने आपसे ही उठवाए, चूल्हा भी आपसे ही जलवाया। यार जरा सा ओहदा दे दे, बाप को भूल जाते हो, पड़ोसी को भूल जाते हो, रिश्तेदारियां कट कर लिए, बहन बहनों की कोई चीज नहीं रहे, बेटियां अपने घर ईद को नहीं बुलाते, बकरा ईद को नहीं, कोई भी फंक्शन हो लड़ाई पहले ही निकाल के बैठ जाते हैं। समझ में, कोई रिश्तेदारी जोड़ने वाला नहीं, सारी चीजें खत्म। और वैसे अपने आप को नबी का गुलाम। हजरत उमर वाले कोई बात नहीं है, वो कहने लगा मुझे माफ कर दो। उसने सोचा उमर आज मेरी खाल उधेड़ देंगे। कहने लगे परेशान मत हो, का उमर एक बात पूछना चाहता हूँ, अमीरुल मोमिनीन एक बात पूछना चाहता हूँ। का पूछो पूछो। का मैंने तो आपके बारे में बहुत कुछ सुना है, शैतान भी रास्ता बदल देता है, मगर आप उससे नहीं हुए, नाराज नहीं हुए, आपने कुछ नहीं कहा, मुझे मार देना चाहिए था, मेरे गले पे पाँव रखना चाहिए था, आपने कुछ नहीं कहा, गुस्सा क्यों नहीं आया? तो हजरत उमर बोले तूने तरबियत सीखी अपने बाप से और उमर ने सीखी रसूल पाक से। समझ में आ रही है बात? आज के बाद याद रखोगे, समझ रहे? इंशाअल्लाह टाइम हो गया। मुबारकबाद है इन बच्चों को, वरना इस उम्र के बच्चे ना अक्सर डीजो पे और काय पे नाचते, मगर जसपुर के हमारे यहाँ के बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे ये हाथ इधर तका नहीं दिया था, इसमें ले लिया, ये हकीम जी, हकीम जी सनद याफ्ता नहीं है। अच्छा मेरी बेतकल्लुफी आ रहा हूं ना तो मैं वैसे बोल देता हूँ। बहरहाल नमाज का टाइम होता, सारे नौजवान मस्जिद में चले जाते हैं, अल्लाह का शुक्र है, अपना काम का सब, वरना गाँवों में इधर उधर जाके देखो तो किसी में हजरत एक सफ है नहीं, किसी में 1.5 सफ, किसी में 2 सफ़े मगरिब और फजर में, बाकी किसी जगह तो 3 आदमी 4 आदमी, लेकिन यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह सब यंग, सब नौजवान नमाजों के करीब है। बेटा इतना और ख्याल रखना, माँ बाप को कभी मत छोड़ना, अपने बहन भाई को कभी मत छोड़ना, अपनी रिश्तेदारियों को कभी मत छोड़ना, अपने से जितना हो सके सबकी मदद करो। अल्लाह ताला तुम्हारी मदद करेगा, अल्लाह ताला तुम्हारी मदद करेगा। अपनी बच्चियों की हिफाजत करो, बच्चियों को कोई भी बिगड़ने वाली चीज मत दो। पूरी दुनिया पूरे जितने भी लोग हैं सब मुसलमानों के हमारे आपके पीछे लगे हुए हैं। कुछ बातें ऐसी हैं जो माइक पे कहने की नहीं होती, मगर मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, हमें अपने आप को संभलना चाहिए। पूरी दुनिया लगी हुई है, समझे, कि मुसलमानों की बच्चियां बिगड़े मोबाइल के जरिए और इधर आधर आने जाने के जरिए, चाउमीन मोमोज, ये सारी चीजें, दोस्ती फ्रेंडशिप, इन तमाम चीजों के आप जानते हो ये सब बातें। तो आप लोग होशियार, पढ़े लिखे हो, अपनी बेटियों की हिफाजत करो। मोबाइल में कितनी लड़कियां ऐसी हैं जो गैर मुस्लिम लड़कों से टच हो गई हैं, और कितनी गैर मुस्लिम लड़कियां ऐसी हैं जो मुसलमान लड़कों से टच हो गई हैं। ये इस स्टेज से मैं मैसेज दे रहा हूँ, इस्लाम ये हरगिज इजाजत नहीं देता है कि अपनी बेटियों की इज्जत करो और दूसरों की बेटियों की इज्जत लूटो। नहीं, इस्लाम ये हरगिज इजाजत नहीं देता। जैसे तुम्हारी बहन बेटी की इज्जत, वैसे ही किसी की भी बहन बेटी है उसकी इज्जत करो।
समझ में आ रही बात? उसकी इज्जत करो। नबी का गुलाम वो है जो नजरें नीचे करके चलता है। जो कहाँ चलता बोलो? नजरें नीचे करके चलता। हम सिर्फ इतना ही कर सकते हैं, हम इतना ही कर सकते हैं, स्टेजों से बता सकते, तकरीर कर सकते हैं, वो भी हमें पता नहीं है। हाँ, कुछ लड़के माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इस बात पे काम कर रहे हैं जिन्हें पता चल जाता, क्योंकि खुशबू इश्क और मुश्क ऐसे बोलते हैं ना, छुपता नहीं, रुकता नहीं, फैल जाता है, नहीं हज़रत? फैल जाता, तो पता चल जाता ना, तो वो समझाने की कोशिश करते, उनके माँ बाप तक पहुँचते, बुराइयों से बचाने की कोशिश करते। वो नौबत नहीं आनी चाहिए। हर माँ बाप जब उसकी बेटी होशियार हो जाए तो उसकी 4 आंखें होनी चाहिए। कितनी आंखें होनी चाहिए? 4 आंखें होनी चाहिए। समझ में आ रही है? बेटी, मैं किसी की बेटी पे इल्जाम नहीं लगा रहा हूं। अल्लाह सबकी बेटियों की हिफाजत फरमाए, सबकी बेटी ठीक है, मगर हम ठीक है, पता नहीं 50 शैतान हमारे साथ में लगे हुए, कब वरगला दें। बड़े बड़े नेक लोग, बड़े बड़े अच्छे लोग फिसल गए, शैतान पीछे लगा हुआ। ये जिम्मेदारी हर माँ बाप की है, हर भाई की जिम्मेदारी। किसकी जिम्मेदारी है बोलो? हाँ, इंशाल्लाह जिंदगी रही तो इस पर गुफ्तगू होगी, और अब पूरी तकरीर हो गई है मेरी। तो हर माँ बाप की जिम्मेदारी, खास कर बच्चियों के मामलात पर बिल्कुल बिल्कुल भी ढील नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी ढील नहीं। अगर कोई सख्ती करेगा, कोई पूरी देखरेख करेगा, वो बाप होने का हक अदा करेगा। वो क्या करेगा? बाप होने का। और जो माएँ बहनें अगर मेरी बात सुन रही हो, तो बाप को इतना पता नहीं चलता है, बाप बेचारा सुबह से जाता शाम तक, लेकिन कोई माँ ऐसी नहीं है जिसको ये पता ना हो कि मेरी बेटी जीने की आड़ में खड़े होकर किससे बात कर रही है। कोई माँ ऐसी नहीं है जिसको पता ना हो मेरी बेटी किससे चैटिंग कर रही है, किससे मोबाइल पे बात कर रही है, चाहे वो जानबूझ के छुपाए या कैसे भी छुपाए, कोई माँ ऐसी नहीं है। नबी ने फरमाया, अगर माँ बाप यहाँ पे आंखें मीच लेते, बंद कर लेते, बेटियों को आवारा छोड़ देते, वो माँ बाप दयूस है, दयूस है। और नबी फरमाते हैं दयूस जन्नत में न, दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। तुम्हारे लिए रुकावटें इस्लाम वो है। पहले तुम देखो, बच्चियां होती, अब सुनने ही नहीं मिलता है, बच्चियां होती थी, सैयदा फातिमा को फॉलो करती थी, हजरत आयशा के तर्ज पर चलती थी, हजरत खदीजा का नहज होता था, तौर तरीका होता था, उनका कल्चर माहौल होता था। तो हमारी बच्चियां जब पर्दे में रहती थी ना, तो जब बच्चे पैदा होते थे तो किसी के घर हाफिज पैदा होता था, किसी के घर वली पैदा होता था, किसी के घर गौस पैदा होता था, किसी के घर कुतुब पैदा होता था। अरे गौसे पाक अब्दुल कादिर जीलानी जो दुनिया में आए, तशरीफ लाए, इनको किसी मर्द ने पैदा नहीं किया, ये भी औरत ही पैदा करने वाली औरत है। औरत गरीब नवाज को पैदा करने वाला मर्द नहीं, औरत है। साबिर पाक को पैदा करने वाली औरत, सारे वलियों को पैदा करने वाली कौन है बोलो? औरत है। मगर वो औरत मोबाइलों पे चैटिंग सेटिंग करने वाली नहीं, अपना जिस्म दिखा करके माँ बाप को बेइज्जत करने वाली नहीं। आज कितनी लड़कियों ने अपना धर्म बदल लिया, कितनी लड़कियां चली गई, तुम्हारी ढील है, ढील है, ढील। अपनी बच्चियों को आधा घंटा 1 घंटा ट्यूशन दो, अपनी बच्चियों को उनका ईमान पुख्ता करो, मजबूत करो। पहले की लड़कियां ये थी कि हम मर सकते हैं मगर अपना ईमान हाथ से जाने नहीं देंगे। बोलो इस बात पे अमल करोगे? बोलो इंशाअल्लाह। और नौजवानों, बात लड़का भी लफंगा है, बात लड़का भी आवारा है, उसे कोई पता नहीं, सबकी बहन बेटियों को ऐसे करता फिरता, उसको भी हिदायत नसीब होनी चाहिए। बस खत्म कर रहा हूँ। अल्लाह ताला मेरे भी इल्म अमल में बरकत अता फरमाए, आपके भी इल्म अमल में बरकत अता फरमाए। अगर जिंदगी रही तो फिर इंशाअल्लाह मुलाकात, शीरीनी लेकर के जाएंगे, शीरीनी तबर्रुक लेकर के जाएंगे। अभी सलात सलाम होगा, उसके बाद दुआ होगी, फिर उसके बाद तबर्रुक।